आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग काव्य शास्त्र जो कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र के द्वारा रचित है, इसके पुस्तक को हम लोग एक एक लाइन करके अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे थे। आइए इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर वह काव्य के विषय में क्या-क्या हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे से काव्य शास्त्र को समझ सकें और उसको अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। तो आज हम लोग देखेंगे कि काव्य के लक्षण, आखिर काव्य के लक्षण किस-किस प्रकार के हैं और काव्य का लक्षण आखिर होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने समझा था कि काव्य का जो स्वरूप है और काव्य और जीवन से किस प्रकार से वह हमारे संबंधित हैं, उसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आइए देखते हैं कि काव्य के जो लक्षण हैं क्या हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि काव्य के लक्षण का आखिर मतलब क्या होता है। तो काव्य का लक्षण का मतलब है कि वो विशेषताएं या फिर वो गुण जो किसी रचना को क्या हो, काव्य बनाने का जो साहस है या फिर एक गुण रखता हो। और भारतीय काव्य शास्त्र में इन लक्षणों को हम अलग अलग विद्वानों ने क्या किया है, इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से संस्कृत काव्य के लक्षण या हिंदी या अंग्रेजी को उसके विद्वानों ने किस प्रकार से आखिर परिभाषित किया है, उसको समझेंगे। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि काव्य के लक्षण का मतलब है कि काव्य के जो लक्षण है वो गुण हैं जो किसी भी रचना में क्या करते हैं, सौंदर्य, भाव और कलात्मकता ला करके उसे साधारण लेखन से क्या करते हैं, अलग दिखाने का कार्य करते हैं। अगर तो हम इससे क्या हो सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आखिर शब्द, अर्थ और भाव के हम महत्व को समझेंगे। आइए देखते हैं काव्य के लक्षण को, कि काव्य के अनेक लक्षण विद्वानों, कवियों और शाहिरों ने दिए हैं। ये लक्षण अगणित हैं। काव्य का स्वरूप यद्यपि इन लक्षणों में बन नहीं पाता, फिर भी इन लक्षणों के अध्ययन से हम उसके स्वरूप के विविध रूपों और तत्वों को हृदयंगम कर सकते हैं। तो यहाँ हमको क्या पता चल रहा है कि काव्य के क्या है, बहुत ही अनेक स्वरूप हमको देखने को मिलता है और जो कि अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। काव्य का जो लक्षण है अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग प्रकार से दिया है। किसी ने हिंदी में दिया है, संस्कृत में दिया है, अंग्रेजी में दिया है। तो जो काव्य के लक्षण है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिए हैं। तो काफ़ी लंबी एक सीरीज है, या कह सकते हैं कि लंबे विद्वान हैं जिन्होंने इन काव्य के लक्षणों को दिया है। और अतएव नीचे हम कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के विशेषण और विवेचन द्वारा काव्य के रूप को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत के आचार्यों द्वारा किए गए काव्य लक्षणों पर विचार करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के जो लक्षण हैं वह अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है, तो उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग संस्कृत के आचार्यों द्वारा जो दिए गए काव्य लक्षण हैं उसको अच्छे से समझेंगे। तो संस्कृत के काव्य लक्षण, तो आज हम लोग देखेंगे कि संस्कृत के काव्य लक्षण क्या हैं। कि नाटक को काव्य का एक रूप मानने से भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सबसे प्रथम काव्य शास्त्र का ग्रंथ ठहरता है। इसका क्या मतलब है कि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वो काव्य शास्त्र का क्या है, सबसे पुराना और पहला ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, नाटक के जो काव्य का एक रूप माना गया है इसमें अंकित है। और नाट्य शास्त्र में क्या है, सीधे नाट्य शास्त्र में काव्य का कोई लक्षण नहीं दिया गया है। काव्य के अनेक अंगों का विवेचन उसमें है, जैसे रस, गुण, अलंकार, भाव आदि। तो नाट्य शास्त्र में क्या है, जो सीधे सीधे काव्य की कोई परिभाषा इसमें नहीं दी गई है, लेकिन इसमें क्या है, जो काव्य के अलग अलग जो अंग होते हैं, जैसे कि रस हो गया, काव्य का गुण हो गया, उसका अलंकार क्या है, तो इन सब का जो विवेचन है इसमें एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया, उसको अच्छे से विस्तार से नहीं समझाया गया है। और नाट्य शास्त्र का मुख्य ध्यान क्या है, आगे देखते हैं। पर मुख्य या भाव आदि हैं, पर मुख्य बल उसमें अभिनय पर है। कि जो नाट्य शास्त्र है उसमें मुख्य बल किस पे दिया गया है, तो नाट्य शास्त्र में मुख्य ध्यान अभिनय पे दिया गया है, जहाँ पर लोग कलाओं के द्वारा, अभिनय के द्वारा उसको प्रदर्शित करके उसको नाटक को वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो नाटक में
काव्य तत्व लाने वाले बातों का उल्लेख नाट्यशास्त्र में अवश्य किया गया है, जिसके अंतर्गत गुण, अलंकार, रस का समावेश है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक के में काव्य की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है। तो नाट्यशास्त्र का जो ध्यान है वह क्या है, मेन अभिनय पर ही उन्होंने ध्यान दिया है। जो नाट्यशास्त्र लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा, तो उसमें विशेष रूप से जो अभिनय है उस पर बल दिया गया था, ना कि इन सब जो काव्य शास्त्र है उस पर दिया गया था। फिर भी इसमें क्या है, उन तत्वों का हमको उल्लेख देखने को मिलता है जो काव्य तत्व लाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि गुण, अलंकार और रस हो गए। तो आगे देखते हैं जो भरत मुनि ने क्या किया, काव्य की स्थिति को समझने के लिए एक स्पष्टीकरण लिखते हुए क्या कहा है कि मृदुल मृदुल लित पदाध्यम गुड़ गुड़ शाब्दार्थहीनम, कि इसका क्या मतलब है कि ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ आसानी से ना समझा जा सके उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक, ये क्या कर रहे हैं भरत मुनि, नाट्य शास्त्र में नाटक के जो काव्य स्थिति है उसको स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि ऐसे शब्द का हमको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे क्या हो, अर्थ आसानी से हमको ना समझ में आए। जनपद सुख बोध्यम युक्ति मन नृत्य योज्यम, कि ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो क्या हो, जो जनपद है, मतलब जो आम जन है उसको आसानी से वो क्या कर सके, समझ सके। और उसके बाद वो बताते हैं कि बहुरसकृत मार्गम संधि संधान युक्तम, कि जो एक ही जगह पर बहुत सारे रसों, जैसे बहुत सारे रसों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और संधि समाज, संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है, संधि और यहाँ समास लिखा हुआ है, आदि व्याकरण के नियमों का पालन हो। तो वो क्या बताते हैं कि इस तरह के जो रस हैं, वह रसों का, सारे रसों का एक साथ प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे क्या हो, कुछ संधि समाज ऐसे आदि व्याकरण के हम प्रयोग कर सकते हैं जिनसे क्या हो, आम आदमी अच्छे से काव्य को समझ सके। सब भवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम, कि यह सब होने पर भी नाटक शुभ और उत्तम बनता है, जो दर्शक को क्या है, प्रिय लगता है। तो संक्षेप में क्या हम कह सकते हैं कि जो ये श्लोक है वो एक नाटक काव्य की विशेषताओं का क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्णन करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें क्या है, सबसे पहले बताया गया है कि एक उत्तम नाटक, इस नाट्य शास्त्र में नाटक काव्य की में बताया गया है कि किस प्रकार से आखिर जो काव्य है वह किस प्रकार से अच्छे से उपयोग आ सकता है या फिर उत्तम नाटक कहला सकता है। तो जिसमें क्या हो, सबसे पहले जो कठिन और अस्पष्ट शब्दों का क्या हो, प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में हो या ना हो। ठीक, जो कठिन हो, लोग उसको समझ ना पाए, या फिर जो अस्पष्ट हो, जिसको समझने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हो। और दूसरा क्या बताते हैं कि जिसकी भाषा सरल हो, आम जनता को आसानी से समझ में आ सके, ऐसे हमको काव्य जो शब्द हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे जिसमें रस हो, जैसे श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, और उसके बाद वीर हो गया, आदि का क्या हो, अनावश्यक मिश्रण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से मिश्रण होगा तो कहीं ना कहीं से अगर जो साधारण व्यक्ति है उसको समझने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और जो व्याकरण के नियमों का क्या करना है, हमें पालन करते रहना चाहिए, ताकि हम एक साहित्य रूप में उस जो नाटक को है प्रदर्शित कर सके, अच्छे से समझा सके। पर यह काव्य की समान परिभाषा के रूप में नहीं है। ठीक है, आगे क्या है कि पर यह काव्य की समान परिभाषा के रूप में नहीं है, इसमें नाटक के अंतर्गत प्राप्त काव्यों के तत्वों का निरूपण है। अतः काव्य की सबसे प्राचीन भाषा हमें अग्नि पुराण की माननी चाहिए। ठीक, और वो क्या बताते हैं कि ये जो परिभाषा है यह बिल्कुल जो काव्य की जो सामान्य परिभाषा है वो उसका उल्लेख नहीं करती है। ठीक, इसमें जो नाटक के अंतर्गत प्राप्त काव्य के तत्वों क्या है, इसमें निरूपण है। ठीक है, मतलब नाटक के इसमें तत्व हैं। और अतः काव्य की जो सबसे प्राचीन परिभाषा हमें कहाँ से देखने को मिलती है, अग्नि पुराण से देखने को मिलती है। और अग्नि पुराण में काव्य की परिभाषा देखिए, अग्नि पुराण में आखिर किस प्रकार से काव्य का जो परिभाषा है दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि संक्षेप संक्षेपाद्वाक्यम संक्षेपाद्वाक्यम अर्थो विच्छिन्ना पदावली। ठीक, कि वाक्य छोटे हो, संक्षेप वाक्यम मतलब वाक्य छोटे हो और संक्षिप्त होने चाहिए। ठीक, फिर अर्थो विच्छिन्ना पदावली मतलब शब्दों का क्रम ऐसा होना चाहिए कि अर्थ को रुकावट बिल्कुल ना आए। ठीक, वाक्य एक तो छोटे छोटे होने चाहिए और संक्षिप्त हो, और शब्दों का क्रम कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हम अर्थ की जो शब्दों की अर्थ है उसको रुकावट ना आए, मतलब हम लोग अच्छे से समझ सके। फिर काव्यम, फिर लिखा है कि काव्यम स्फूर्त अलंकार गुण दोष वर्जितम, कि जैसे
अलंकार हो गए, जैसे काव्यों में अलंकार, उपमा, रूपक आदि हो गए, जो स्वाभाविक रूप से उसमें क्या है, चमकते हुए होने चाहिए, किसमें, काव्य के अंतर्गत। और काव्य में जो गुण होने चाहिए वह दोषों, जैसे कि अनावश्यक शब्द हो गए, व्याकरण की जो गलतियां हो गई, इन सब से मुक्त होना चाहिए। तो यह क्या करते हैं, यह परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। कौन, अग्नि पुराण के द्वारा हमें काव्य की परिभाषा मिलती है। सबसे पहले क्या है कि एक अच्छी कविता या काव्य वह होती है जिसमें क्या हो, संक्षिप्तता हो, मतलब जो वाक्य हो बहुत लंबे ना हो, छोटे छोटे हो। और दूसरा क्या है कि स्पष्ट हो, जो भी हम शब्द चुने और उनका जो क्रम ऐसा हो कि पाठक या जो मैं पढ़ रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी हो, कठिनाई बिल्कुल ना हो। और सजावट, जिसमें क्या हो, अलंकार वगैरह का प्रयोग हो, ताकि क्या हो, जैसे कि अगर मैं पढ़ना भी ना चाहूँ तो फिर भी क्या हो, स्वाभाविक रूप से वो कविता पढ़ने के लिए मैं आकर्षित हो, तो वहाँ पे अलंकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। और जहाँ पे गुण और दोष की बात आती है, जिसमें काव्य में सभी गुण जैसे माधुर्य हो गया, ओज हो गया आदि मौजूद होने चाहिए, वह किसी तरह के दोषों से क्या हो, पूरी तरह से क्या हो, मुक्त होने चाहिए, जो भी इसके गुण हैं काव्य के। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और वो जो दोष रहित हो और गुण युक्त हो, जो मैंने बताया यहाँ पे वही लिखा हुआ है। फिर इस परिभाषा में 5 बातें हैं, ठीक। इस परिभाषा में कितनी बातें हमको देखने को मिलती हैं, 5 बातें हमको देखने को मिलती हैं। इष्टार्थ, संक्षिप्त वाक्य, अलंकार, गुण और दोष। इसमें काव्य की प्रायः बाह्य रूप रेखा स्पष्ट हो जाती है। संक्षिप्त वाक्य स्मरणीय का द्योतक है कि क्या बताते हैं कि इस परिभाषा में 5 तरह की बातें कहेंगे। सबसे पहले क्या, इष्ट अर्थ हो, और उसके बाद जो संक्षिप्त वाक्य हो, अलंकार हो और गुण और दोष है, जो इसकी भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें बताया जाता है कि जो पाठक है वह अच्छा काव्य वह है जो संक्षिप्त हो, अर्थपूर्ण हो, स्वाभाविक, और जो स्वाभाविक अलंकारों से क्या हो, युक्त होना चाहिए, और गुणों से भरा हुआ हो और दोषों से बिल्कुल वह रहित हो। तो संक्षिप्त वाक्य स्मरणीय का द्योतक है। इस अर्थ की आगे इनमें काव्यों का प्रायः बाह्य रूप स्पष्ट था। इस अर्थ की अभिव्यक्ति तो अवश्य होती है, पर इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इष्ट अर्थ तो सभी कवि व्यक्त करते हैं। यदि इसका अर्थ समाज और श्रोता की दृष्टि से इष्टार्थ है तब भी यह अस्पष्ट है। अलंकार की आभा से युक्त होना अलंकार संप्रदाय का प्रभाव प्रकट करता है। गुण से युक्त होना काव्य गुणों की स्थिति का संकेत करता है, पर गुण शब्द अनिकार्थी है। दोष से रहित होना उत्तम काव्य का लक्षण है, और पर वह निषेधात्मक स्वरूप है। इस परिभाषा के द्वारा काव्य को बाह्य सीमाओं में बांधने का प्रयत्न किया गया है, पर उसका मुख्य प्रभावकारी स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता है पूरा। और आगे देखते हैं कि अग्नि पुराण के बाद अब भामह की परिभाषा लेते हैं। हमने अग्नि पुराण की परिभाषा देखी कि काव्य के विषय में उन्होंने क्या आखिर परिभाषाएं दी थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो कवि हैं या जो संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान हैं, तो आखिर भामा की परिभाषा क्या है। तो उनका कथन है कि शब्दार्थ सहितो काव्यम, की शब्द अर्थ का संयोग काव्य है, ठीक। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो अग्नि पुराण के काव्य की परिभाषा के बाद हम आचार्य भामा की परिभाषा पर विचार कर रहे हैं, ठीक है। और वो भामा के अनुसार वह क्या बताते हैं कि शब्दों मतलब शब्द और अर्थों मतलब अर्थ। शब्द और उनके जो अर्थ है, अर्थों के मेल को ही क्या कहते हैं, हम लोग काव्य कहते हैं, ठीक। शब्दार्थों सहितो काव्य, मतलब जो शब्द अर्थों के जो मतलब जो शब्द हैं और जो उनके अर्थ है, इन दोनों के मेल को ही हम लोग काव्य कहते हैं, ठीक। यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसके क्षेत्र में काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप आदि सभी आ जाते हैं। इस कारण इसमें अति व्याप्ति का दोष है, ठीक। और वो आगे क्या बताते हैं कि लेखक कहते हैं कि भामा की जो ये परिभाषा है बहुत ही बड़ी है, व्यापक है। क्यों? क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार तो कोई भी जो शास्त्र है, या जैसे कि विज्ञान की जो किताब हो गई, या इतिहास की जो है किताब हो गई, या फिर हम कह सकते हैं या सामान्य जो बातचीत है वह काव्य मानी जा सकती है, ठीक। क्योंकि इन सब में भी क्या है, शब्द और अर्थ हमको दोनों देखने को मिलता है, चाहे वो शास्त्र हो जाए, चाहे इतिहास हो, या जब हम बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें शब्द और अर्थ हमको दोनों देखने को मिलता है। तो इसलिए इस परिभाषा में क्या है, अति व्याप्ति है। मतलब अति व्याप्ति का क्या है, दोष है, यानी उन चीज़ों को भी काव्य मान लेती है जो वास्तव में काव्य नहीं है। तो इनकी परिभाषा से भी यह स्पष्ट होता है कि ये ऐसे चीज़ों को भी काव्य मान लेती है जो वास्तव में क्या है, उन चीज़ों को मतलब वास्तव में वह काव्य नहीं है, फिर भी इनके परिभाषा के अनुसार वह काव्य बन जाते हैं।
फिर है कि यह भी काव्य के अत्यंत व्यापक और बाह्य स्वरूप का स्पष्टीकरण करती है, कि इनकी परिभाषा क्या है, जो बाह्य रूप है उसका स्पष्टीकरण कर रही है। कौन बता रहे हैं? भागीरथ मिश्र बता रहे हैं। वास्तव में शब्दार्थों संहिताओं से भामा का तात्पर्य है शब्द और अर्थ दोनों की विशेषताएं जिसमें प्रकट हो ऐसा दोनों का संगठन। निश्चित है कि शास्त्रादि में अर्थ ही महत्व का होता है। तो आगे वहाँ क्या बताते हैं कि असल में शब्दार्थों सहित कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ शब्द और अर्थ का होना नहीं है, बल्कि भामा का मतलब है कि जो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का कुछ क्या है, खास विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, दोनों में कुछ खास विशेषताएं होनी चाहिए और उनका मेल बहुत खास तरह से होना चाहिए। और निश्चित हम कह सकते हैं कि लेखक कहता है यह तो पक्का है कि विज्ञान अन्य शास्त्रों में सिर्फ अर्थ ही महत्वपूर्ण होता है, शब्द नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है ना कि निश्चित है कि शास्त्रादि में अर्थ ही महत्व का आ, होता है, शब्द का नहीं। कि शब्द जो शास्त्र उसमें या फिर विज्ञान है या अन्य शास्त्रों में सिर्फ क्या है, अर्थ की ही महत्वपूर्णता होती है, शब्दों की नहीं होती है। पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व रहता है, यह भामा का भाव है। फिर भी इससे काव्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण नहीं होता है, परंतु भामा क्या बताते हैं कि जो शब्द और अर्थ दोनों है, शब्द और अर्थ है वह दोनों महत्वपूर्ण रखते हैं, और यह भामा का भाव है। फिर भी इसमें, और भगीरथ मिश्र कहते हैं कहीं ना कहीं इसमें जो काव्य का जो स्वरूप है, काव्य के जो लक्षण हैं वह स्पष्ट यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। जैसे कि पानी या जल शब्द से मतलब, बल्कि उसका अर्थ H2O महत्वपूर्ण है, लेकिन हम भामा के अनुसार काव्य में जो शब्द और अर्थ दोनों का समान महत्व होता है, और शब्द भी उतना ही सुंदर और महत्वपूर्ण होना चाहिए जितना कि उसका अर्थ होता है। ठीक, इसी के आगे आचार्यों ने इन बाह्य स्वरूप निरूपक लक्षण खंडन कर काव्य की अंतर्भूत विशेषताओं या आत्मा की खोज करने का प्रयत्न किया। दंडी ने कहा है कि, फिर आगे क्या है कि किया, और उसके बाद यहाँ किया कि देखो आगे क्या बताते हैं कि जो काव्य का अंतर्भूत, यानी जो यहाँ बताया गया है कि विद्वानों ने क्या है, यह पता लगाने की आखिर कोशिश की है कि काव्य की सबसे खास बात या उसकी आत्मा आखिर है क्या। ठीक, कि आखिर काव्य की आत्मा या उसके जो भाव है आखिर वो है क्या। स्वरूप निरूपण लक्षणों का खंडन कर काव्य की अंतर्भूत विशेषताओं या आत्मा की खोज करने का प्रयत्न किया है। और दंडी ने कहा है कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्याख्याना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ की प्रकट करने वाली पदावली तो शरीर मात्र है। तो आगे क्या बताते हैं कि यहाँ बताया गया है कि जो विद्वानों ने यह पता करने की आखिर कोशिश की है कि काव्य की सबसे आखिर खास बात या उसकी आत्मा क्या है ना, कि आखिर उसकी विशेषता या आत्मा क्या है, यहाँ खोजने का प्रयास क्या विद्वानों ने करने का प्रयास किया है। और आचार्य जो दंडी है उन्होंने क्या कहा है कि जिस तरह हम अपने मनपसंद अर्थ को बताने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम लोग अपने जो शब्द हैं, अपने जो जिस तरह हम लोग अपने मनपसंद चीज़ों का या अर्थ को बताने का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे शब्द और वाक्य तो केवल काव्य का शरीर या बाहरी रूप ही है। और यही भाव ध्वनि अलंकार आनंद वर्धनाचार्य का था कि शब्दार्थ शरीरम ताव तावत काव्यम, काव्य तो शब्दार्थ के शरीर वाला है, उसकी आत्मा या वास्तविक तत्व कुछ और ही है। कि यही बात फिर क्या है ये इसी बात को आचार्य आनंद वर्धन ने किया है। आनंद वर्धन जो कि ध्वनि अलंकार के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि जो काव्य तो शब्द और अर्थ का क्या है, शरीर मात्र है। जो काव्य काव्य तो शब्द और अर्थ का क्या है, शरीर मात्र है, लेकिन उसकी असली आत्मा या उसका वास्तविक जो सार है या अंदरूनी भाव है वह कुछ और ही है। ये कौन बता रहे हैं? दंडी बता रहे हैं। फिर इन धारणाओं के परिणाम स्वरूप संस्कृत के आचार्यों द्वारा काव्य की आत्मा को खोजने का प्रयत्न हुआ। और फिर अब ये सब जो धारणाएं बनी कि आखिर आखिर जो काव्य है उसका आखिर लक्षण क्या है, तो अलग अलग संस्कृत के आचार्यों ने क्या किया, काव्य की आत्मा को खोजने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, अनुमिति, रस से संबंध रखने वाले काव्य संप्रदायों का विकास हुआ। इनका नाम उस तत्व के आधार पर रखा गया जिसे इनके मानने वाले काव्य की आत्मा के रूप को स्वीकार करते हैं। तो
जैसे कि जब इन विद्वानों ने क्या किया, काव्य की आत्मा को खोजने की आखिर प्रयास किया कि आखिर काव्य की जो आत्मा है, शरीर का तो पता चल गया कि शरीर क्या है, बाह्य रूप है, ये सब जितनी चीजें अभी इससे पहले बताई गई वो बाह्य रूप है, तो अंदर का आखिर जो आत्मा है या अंदरी रूप आखिर है क्या। तो इसी वजह से संस्कृत के काव्य के कई अलग अलग सिद्धांत या संप्रदाय हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हर सिद्धांत ने क्या एक खास तत्व को काव्य की आत्मा माना है, कि अलग अलग जो जितने संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने काव्य की आत्मा अलग अलग मानी है। जैसे कि कुछ लोगों ने माना है अलंकार को, कुछ ने माना है रस को, कुछ ने माना है कि रीति क्या है काव्य की आत्मा है, और किसी ने माना है कि औचित्य ही काव्य की आत्मा है, किसी ने क्या माना है कि वक्रोक्ति, बातों को घुमा फिरा के जब हम बोलते हैं तो वही क्या है काव्य की आत्मा है। किसी ने अनुमति मानी है, तो किसी ने रस के संबंध करने वाले काव्य संसाधनों का विशेषता माने, किसी ने रस को माना है। तो अलग अलग जो संस्कृत के आचार्य हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से इन चीजों को माना है। आगे भामा और दंडी ने अलंकार का व्यापक अर्थ ग्रहण किया है, और इसीलिए इन्होंने रस तक को रसवत अलंकारों में सम्मिलित कर लिया है। इन अलंकारिक आचार्यों के मत से काव्य का समस्त सौंदर्य अलंकार है। दंडी ने काव्य आदर्श में प्रकट किया है कि देखिए फिर क्या है कि विद्वान भामा हो गए और जो विद्वान दंडी हो गए, उन्होंने क्या है अलंकार शब्द का बहुत ही बड़ा या उसका बहुत ही बड़ा उसको माना है। किसको? अलंकार शब्द को भामा और दंडी ने बहुत बड़ा माना है। उन्होंने सिर्फ इसको सजावट को ही अलंकार नहीं कहा है। वर्तमान समय में हम लोग परिभाषा समझते हैं या पढ़ने का प्रयास करते हैं कभी भी अलंकार क्या है, तो अलंकार हम लोग कह देते हैं कि जिस प्रकार से गहने एक स्त्री को सुशोभित करती है उसी प्रकार से अलंकार भी करता है। परंतु उन्होंने सिर्फ सजावट को ही अलंकार नहीं कहा है, बल्कि जो रस है और भाव है उसको भी अलंकार का ही एक हिस्सा मान लिया है और उसे रसवत अलंकार का एक नाम दे दिया है। फिर दंडी ने काव्य आदर्श दंडी ने काव्य आदर्श में प्रकट किया है कि उन्होंने दंडी ने अपने काव्य आदर्श जो उनकी पुस्तक है उसमें वह क्या प्रकट करते हैं कि काव्य शोभाक रान धर्मान अलंकारान प्रक्ष प्रच छछे प्रक प्रच छते, कि वह क्या बताते हैं कि दंडी ने अपनी किताब काव्य आदर्श में कहा है कि यह बात, इसका मतलब यह है कि काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले गुणों को क्या कहा है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। दंडी क्या बताते हैं अपनी पुस्तक में, जो काव्य काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं या शोभा बढ़ाने वाले जो गुण हैं उन्हीं को क्या कह रहे हैं, अलंकार कह रहे हैं, कि जो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं ऐसे गुण उसको अलंकार कहा जा रहा है। इस प्रकार काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म अलंकार हुए। ठीक, तो जो शोभा बढ़ा रहे हैं काव्यों की तो वो क्या हो गए, अलंकार हो गए। वो दंडी अपने काव्य आदर्श पुस्तक में बताते हैं। फिर अलंकार की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण हमें वामन की काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में प्राप्त होती है। अगर हम लोग प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत अलंकार के दो स्वरूप स्पष्ट हुए हैं, कि अगर अलंकार की अगर असली जगह और मतलब को हम आचार्य वामन की किताब, जो आचार्य वामन की किताब है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में पाते हैं, और इसमें उन्होंने अलंकार के दो अलग अलग स्वरूप बताए हैं। देखते हैं कौन कौन से स्वरूप बताए हैं। एक तो काव्य के भीतर व्याप्त समस्त सौंदर्य के रूप अलंकार शब्द आया है, कि पहला रूप क्या है कि अलंकार शब्द का इस्तेमाल काव्य की पूरी सुंदरता को बताने के लिए हुआ है। सबसे पहले जो क्या है वो बताते हैं, इसके दो रूप बताते हैं अलंकार के। सबसे पहले क्या बताते हैं, जो काव्य की सुंदरता को बताने वाले क्या है शब्द अलंकार है। जैसे कि कुछ सूत्र नियम दिए गए हैं। कौन से सूत्र नियम है, देखिए यहाँ पे काव्यम ग्रहम ग्रहयम अलंकारात, कि यानी काव्य तभी स्वीकार करने योग्य होता है जब उसमें क्या हो, अलंकार हो। मतलब काव्य हम तभी स्वीकार करने योग्य होता है, तभी स्वीकार करना चाहिए जब उसमें क्या हो, अलंकार हो। अलंकार मतलब वह उसमें सुंदरता हो, उसमें एक आकर्षण हो, तभी काव्य को क्या हो, स्वीकार करना चाहिए। ठीक, सौंदर्य अलंकार, कि यानी सुंदरता ही क्या है, अलंकार है। वह क्या बताते हैं कि सुंदरता ही क्या है, अलंकार है। स दोष गुणालंकार हानादानाभ्यम, कि यानी दोषों को छोड़ने और गुणों अलंकारों को अपनाने से ही क्या है, काव्य बनता है। कि जो काव्य दोषों को छोड़ करके जो गुण है उन अलंकारों को वह जब अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, जब मतलब उसको अपने अंदर ढाल लेती है, तो वह क्या है, काव्य बन जाता है। यहाँ पर अलंकार दो स्थानों पर दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ठीक, यहाँ पे दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ, एक तो काव्य के समग्र सौंदर्य के रूप में और दूसरे इसी सौंदर्य के एक उपकरण के रूप में। यदि सौंदर्य अलंकार है, साथ ही उसके अंतर्गत दोनों का अपवारण और गुण तथा अलंकार का समावेश भी है, तो निश्चय ही दो रूप में आए अलंकार एक दूसरे से क्या है, भिन्न है।
क्या बताते हैं भगीरथ मिश्र की, पहला यहाँ पे 2 रूप बताते हैं वो, ठीक है, कि अलंकार की जो असली जगह है, जो मतलब हम कह सकते हैं, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे अलंकार 2 स्थानों पर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। वो अब कौन कौन से 2 अर्थ हैं, तो सबसे पहला है कि अलंकार का मतलब पूरी काव्य की सुंदरता है, ठीक, कि अलंकार का मतलब क्या है, काव्य समग्र सौंदर्य, मतलब काव्य की पूरी सुंदरता क्या है, अलंकार है। और दूसरा मतलब वहाँ क्या बताते हैं कि यह एक उपकरण की तरह प्रयोग हुआ है, कौन, यह जो अलंकार है, यह सुंदरता को बनाने वाले एक छोटे से साधन या टूल की तरह प्रयोग हुआ है। और अगर हम मानते हैं कि सुंदरता ही अलंकार है और उसी में दोषों को हटाना और गुणों अलंकार को शामिल करना भी आता है, तो यह तय है कि अलंकार के ये दोनों रूप, यानी पूरी सुंदरता और सुंदरता का एक हिस्सा एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग अलग है ना। वामन ने दंडी की भांति काव्य की शोभा करने वाले धर्म को अलंकार न मानकर गुण माना है और कहा है कि अलंकार गुण के उत्कर्ष के कारण स्वरूप है। वहीं पर आचार्य वामन ने क्या है, दंडी से क्या है, अलग राय दिया है कि दंडी ने जो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा है। दंडी ने क्या बताया है कि जो काव्य की शुद्धता बढ़ाते हैं वही अलंकार है ना। कौन बता रहे हैं, दंडी बता रहे हैं। लेकिन वहीं पर वामन क्या बताते हैं, वामन बताते हैं कि उन्हें गुण कहा है, लेकिन जो जैसे कि काव्य की जो शुद्धता बढ़ा रहे हैं उसे अलंकार कहते हैं, लेकिन वामन क्या कहते हैं, जो काव्य की शुद्धता बढ़ा रहे हैं वो क्या है, गुण कहलाते हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि अलंकार तो गुणों को भी और ज्यादा बेहतर बनाने का एक जरिया मात्र है, ठीक। तो यहाँ पे जो दंडी है वह काव्य की शुद्धता बढ़ाने वाले को अलंकार कह रहे हैं, वहीं पे वामन क्या बताते हैं कि जो काव्य की शुद्धता बढ़ा रहे हैं वो कौन है, वो गुण होते हैं, ठीक। और अतः आगे चलकर आचार्यों में जो मतभेद रहा वह अलंकार के इन्हीं 2 रूपों के कारण हुआ, ठीक। और आगे चल के क्या होता है कि जो आपस में मतभेद होता है इन आचार्यों में, तो इन्हीं 2 रूपों को लेकर के होता है, ठीक। एक तो गुण और एक तो अलंकार को। तो प्रथम स्वरूप में को मानने वाले, और इसमें जो प्रथम स्वरूप को मानने वाले काव्य के लिए अलंकार अनिवार्य माने और द्वितीय स्वरूप को स्वीकार करने वालों ने काव्य के अलंकारों को गौड़ स्थान प्राप्त किया है कि इसलिए कि बाद में जो विद्वान आए आचार्यों ने क्या हुआ, उसमें मतभेद हुआ। एक तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो अलंकार के मतलबों को, अलग अलग मतलब जो काव्य है उनके मतलबों को उन्होंने माना। जैसे कि जिन विद्वानों ने अलंकार को पूरी शुद्धता माना, उन्होंने कहा कि काव्य में अलंकार का होना बहुत जरूरी है, ठीक। मतलब जिन आचार्यों ने माना कि मतलब कि अलंकार क्या है, पूरी शुद्धता माना, कि जिन विद्वानों ने अलंकार को पूरी शुद्धता माना उन्हें कहा है कि काव्य में अलंकार का होना बहुत आवश्यक है। कहने का सीधा अर्थ है कि काव्य में अलंकार का होना बहुत ही जरूरी है। एक पक्ष ने यह माना और दूसरे पक्ष ने क्या माना कि अलंकार शुद्धता का छोटा सा हिस्सा माना, और उन्हें कहा कि अलंकार काव्य में जरूरी है पर उतने खास नहीं। और दूसरे क्या मानते हैं कि जो अलंकार है वह काव्य में इतने आवश्यक नहीं है, ठीक। तो एक तरफ जो है अलंकार को मानने वाले हो गए जहाँ पे उनको प्रधानता दे रहे हैं, और दूसरे आचार्य वो हो गए जो अलंकार को गौण मानते हैं, उनको थोड़ा कम प्रधानता देते हैं। यही कारण था कि मम्मट की परिभाषा तददौशौ शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी पर क्षुब्ध होकर जयदेव ने लिखा। देखिए यही कारण था, क्या कारण था कि जो मम्मट है उन्होंने क्या किया कि अपनी परिभाषा में कहा कि बिना अलंकार के भी काव्य अच्छा हो सकता है, ठीक। और यहीं पे क्या है, ये जो दूसरे पक्ष मानते हैं, गौण मानते हैं, गौण मानने वाले या अलंकार को जो नहीं मान रहे थे उसमें मम्मट भी आ जाते हैं, और उन्होंने क्या कहा कि काव्य जो है तब पर भी अच्छा ही लगता या अच्छा हो सकता है अगर उसमें अलंकार ना हो तब पर भी। तो जयदेव क्या है, थोड़ा उनसे नाराज होकर के क्या कहते हैं कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति अशौ न मन्यते कस्माद नुष्ण मन अलंकृति। जहाँ पर मम्मट क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अलंकार हैं उनका प्रयोग उतना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरे पक्ष वाले हो गए जो अलंकार को स्वीकार नहीं करते हैं, गौण मानते हैं। लेकिन इसका विरोध करते हुए जो जयदेव है, आचार्य जयदेव, वो क्या कहते हैं कि परिभाषा का खंडन कर रहे हैं, किसके, मम्मट का। और वह कहते हैं कि जो यह मानता है कि अलंकार के बिना भी शब्द और अर्थ से काव्य बन सकता है, वो ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि आग बिना गर्मी के भी हो सकती है, ठीक। वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति यह मान रहे हैं कि अलंकार के बिना काव्य हो सकती है, तो फिर वह यह भी माने कि जो आग के बिना क्या है, गर्मी भी हो सकती है। और जब देखो क्या मतलब है कि इस तरह आग से गर्मी, जिस तरह से आग से गर्मी नहीं
किया जा सकता है, उसी तरह काव्य में अलंकारों को अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से मतलब यहाँ पे उनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, किसका, मम्मट का, जयदेव। और वो इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार से जो आग है, आग से गर्मी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से जो काव्य से अलंकार जो है अलग नहीं हो सकता है। तो मम्मट का ये विरोध करते हुए ये बात को रखते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि अलंकार रहिता विद्वैवस्वती, ठीक, कि इसी तरह यह भी कहा गया है कि अलंकार के बिना क्या है, काव्य ऐसा है जैसे एक विधवा स्त्री, यानी बिना सौंदर्य के, ठीक। कि इसी तरह क्या कहा गया है कि अलंकार के बिना भी काव्य कैसे हो जाता है, अगर काव्य या कविता में अलंकारों का प्रयोग ना हो तो वो वैसे हो जाता है जैसे कि एक विधवा स्त्री, जैसे कि जब एक विधवा स्त्री जो है क्या है, सुंदरता उसमें नहीं रह जाती है, उसी प्रकार से काव्य भी बिना अलंकारों के हो जाता है। फिर इससे स्पष्ट होता है कि अलंकार को काव्य में आवश्यक मानने वाले आचार्यों का एक बड़ा समुदाय है। अब इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है कि जो अलंकार को मानने वाले हैं, काव्य में अलंकार का होना आवश्यक है, मतलब काव्य में अलंकार होने चाहिए, है ना। जैसे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार है ना, उसी तरह से काव्य में अलंकार होने चाहिए। तो इसको मानने वाले क्या है, आचार्यों की संख्या ज्यादा है, ठीक। फिर गुण के आधार पर वामन ने रीति, फिर यहाँ पे गुण के आधार पर वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, और रीति आत्मा काव्यस्य, और उनका तात्पर्य यही है कि शब्दार्थ शरीर वाले काव्य की आत्मा रीति है। और यहाँ पे क्या मानते हैं कि आचार्य वामन ने काव्य, हाँ, गुण के आधार पर वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है, कि आचार्य वामन ने क्या है, काव्य की आत्मा रीति, रीति मतलब शैली को माना है, ठीक। कि जो काव्य की आत्मा है उसको रीति, है ना, वामन रीति ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, वामन रीति। कि वामन ने क्या माना है कि जो काव्य की आत्मा है या काव्य की शुद्धता तब बढ़ती है जब उसमें क्या है, रीति मतलब जो शैली उसका लिखने का है, उससे जब कोई पढ़ता है तो उसके प्रति आकर्षित होता है, उस काव्य के प्रति। तो इन्होंने क्या माना है, जो काव्य की आत्मा किसको माना है, रीति को माना है, यानी शैली को माना है। उन्होंने कहा है कि काव्य का जो शरीर भले ही शब्द और अर्थ से बना हो, कह रहे हैं कि जो काव्य हैं वो भले ही शब्द और अर्थ से बने होते हैं, कोई भी काव्य होता है वो शब्द और अर्थों से बने होते हैं, लेकिन उसकी आत्मा तो उसकी शैली है। लेकिन उसकी आत्मा क्या बताते हैं कि उसकी जो लिखने की शैली है वही क्या है, काव्य की आत्मा है, यानी काव्य को सुंदर बना रही है कौन, काव्य का जो रीति है, उसके लिखने का जो शैली है, न कि शब्द अर्थ तो बना ही रही है, परंतु ये किसको मानते हैं, आत्मा काव्य की, या मानते हैं रीति को, मतलब उसके शैली को। वहीं पर आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ, अब आते हैं आचार्य आनंदवर्धन, है ना, आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वनि आलोक में शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर बताकर काव्य की आत्मा ध्वनि मानी है। काव्याश्यात्याह ध्वनिया, और ध्वनि का खंडन कर आचार्य कुंतक ने काव्य का जीवन वक्रोक्ति माना है। वक्रोक्ति है काव्य जीवितम, यह सिद्ध किया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अब आगे देखते हैं जैसे कि हम लोग देखा, वामन ने रीति को माना काव्य की आत्मा, है ना, रीति मतलब शैली। वामन ने जो है काव्य की जो आत्मा है वह शैली को माना। वहीं पे अब आनंदवर्धन किसको माने, ध्वनि आलोक नामक उनकी अपनी किताब में शब्द और अर्थ के जो काव्य का शरीर कहा है वह ध्वनि मतलब उसका जो सूक्ष्म अर्थ है उसको माना है, और उसकी आत्मा उसको माना है। इसका जवाब में अब आचार्य कुंतक, अब जो यहाँ पर आनंदवर्धन है, मतलब ध्वनि आलोक को अब काव्य की आत्मा मानते हैं, जो उसका सूक्ष्म अर्थ है, सबसे छोटा, मतलब सूक्ष्म का मतलब छोटा नहीं है, यहाँ पे सूक्ष्म का मतलब हम कह सकते हैं एकदम गहराई में जो उस काव्य का अर्थ हमको देखने को मिलता है, तो उसको काव्य की आत्मा माना है। वहीं पे इसका विरोध करते हुए उसका विरोध नहीं, मतलब अब वो जो कुंतक है, आचार्य कुंतक, वह किसको मानते हैं काव्य की आत्मा, तो वह वक्रोक्ति को मानते हैं। वक्रोक्ति का मतलब क्या होगा, किसी बात को हम जब घुमा फिरा के कहते हैं तो कहने का तरीका है वक्रोक्ति कहलाता है। तो इन्होंने इसको आत्मा माना है, किसको, कुंतक ने माना है वक्रोक्ति को। इसी प्रकार क्षेमेंद्र ने औचित्य, मही भट्ट ने अनुमिति, और आगे चलकर विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। और इसी प्रकार से आगे चल करके अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, और जिस प्रकार से अलग अलग चीजों को चुना है, जैसे क्षेमेंद्र ने औचित्य को चुना है, ठीक। क्षेमेंद्र ने किसको चुना है, औचित्य। औचित्य का मतलब क्या है कि सही जगह सही बात करना, कि काव्य में जहाँ सही हो वहीं पे सही बात करना, तो क्षेमेंद्र ने औचित्य को माना है। और महिभट्ट ने अनुमिति को माना है। अनुमिति का मतलब क्या, अनुमान हो गया। और आगे चलकर अब विश्वनाथ क्या परिभाषा देते हैं कि रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य है, कि
वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि विश्वनाथ क्या परिभाषा देते हैं कि जो काव्य रसों से भरा हुआ है, रस जैसे कि श्रृंगार हो गया और करुण हो गया, वीर हो गया, इन सब रसों से जो परिपूर्ण काव्य है वही क्या है, वही काव्य है। मतलब वही क्या हो सकता है, हमारा काव्य की आत्मा हो सकता है। फिर आचार्य कुंतक की वक्रोक्ति और आचार्य विश्वनाथ की रसोक्ति के निश्चय पृष्ठभूमि बनी हुई थी, क्योंकि आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य की समग्र विशेषता के रूप में स्वीकार करते हुए भी उसका मूल तत्व वक्रोक्ति को ही माना है। ठीक कि आचार्य जो कुंतक हैं उन्होंने वक्रोक्ति कहा है, जहाँ मतलब वक्रोक्ति मतलब बातों को घुमा फिरा करके कहना। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति और विश्वनाथ ने क्या माना है, रस को माना है। तो इनके जो विचार है पहले से ही मौजूद था, मतलब इस प्रकार जो विचार है कि पहले से मौजूद है। क्यों? क्योंकि आचार्य जो भामा थे, मतलब आचार्य भामा इनसे पहले थे, है ना, इन सबसे। तो सबसे पहले भामा, तो भामा ने भले ही अलंकार को काव्य की सारी खूबसूरती बताया था। भामा ने क्या बताया था, जो आचार्य भामा है उन्होंने क्या बताया था कि जो काव्य की जो आत्मा है वह अलंकार है। तो उस समय जो, लेकिन उनका मुख्य विचार यह था कि अलंकार का मूल तत्व भी क्या है, वक्रोक्ति है। कि उस समय भी अलंकार को उन्होंने मूल मतलब जो काव्य किया है आत्मा कहा था, पर उस समय उन्होंने क्या माना था, जो उसका मूल तत्व है, आखिर जो काव्य का जो मूल तत्व है क्या है, वक्रोक्ति है। मतलब बातों को जब हम घुमा फिरा के कहते हैं तो आचार्य भामा भी इस चीज को मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उनका कथन है कि शैषा सर्वत्व वक्रोक्ति यर्थो विख्याते यत्नो आश्यम कविनाय कार्यः कोण कोणलंकारोन्या विना। थोड़ा संस्कृत का वाचन मेरा थोड़ा सा कमजोर है, तो इस चीज पे नहीं ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आप समझ सकते हैं, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि भामा ने क्या कहा फिर कि जो वक्रोक्ति हर जगह होती है ना, कि सर्वत्र मतलब हर जगह, कि वक्रोक्ति क्या है, वक्रोक्ति सर्वत्र, की वक्रोक्ति हर जगह है, होती है। और इसी से अर्थ की क्या है, सुंदरता बढ़ती है। इसलिए कवि को इसे बनाने में बहुत मेहनत करनी चाहिए, इसके बिना और कोई अलंकार हो ही नहीं सकता है। तो मेन किस चीज पे आ जाती है बात, अब वक्रोक्ति पे आ जाती है। भामा जिस प्रकार से जैसे कि भामा ने भी क्या कहा है, कुंतक ने वक्रोक्ति कहा, उसी प्रकार जो भामा उन्होंने अलंकार कहा, बट वक्रोक्ति को वह एक्सेप्ट करते हैं कौन, आचार्य भामा। और वो क्या बताते हैं कि जो वक्रोक्ति है इसके बिना और कोई अलंकार हो ही नहीं सकता है, कि वक्रोक्ति क्या है, काव्य की आत्मा है, काव्य को सुंदरता यही प्रदान कर सकता है। परंतु इस वक्रोक्ति को तात्विक विशेषता के रूप में भी सभी आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया है। बट अब इनका जो विचार है वक्रोक्ति का, उनको क्या है, सभी आचार्यों ने तो स्वीकार बिल्कुल नहीं किया है। और इस प्रकार से अब भोज क्या कहते हैं, देखिए भोज कहते हैं वक्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्च वांग्यम सर्वासु ग्रहणीम तासु रसोक्तिम प्रति जानते। कि आचार्य भोज साफ साफ लिखा है कि काव्य में जो वक्रोक्ति है, रसोक्ति है और स्वाभोक्ति है। स्वाभोक्ति का मतलब सीधी बात है ना, कि जैसे कि काव्य में वक्रोक्ति हो गई, उल्टा फुल्टा बात, या फिर रस हो गया, या फिर कह सकते हैं जो सीधी बात हो गया, सभी होती हैं। इन सब में रसोक्ति, रस से भरी बात ही सबसे ज्यादा स्वीकार लायक है। तो यहाँ पे जो भोज है, आचार्य भोज क्या मान रहे हैं, जो रसोक्ति है मतलब रस को क्या मान रहे हैं, काव्य का आत्मा मान रहे हैं। ठीक, वो ये भी कह रहे हैं कि जिस मतलब कि वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वाभोक्ति, इन सब चीजों को वो मान रहे हैं, बट इसमें सर्वश्रेष्ठता किसको दे रहे हैं, रस को दे रहे हैं। तो इससे सबसे ज्यादा स्वीकार के लायक कौन है, रस है। अतः मुख्य तत्व या आत्मा के प्रसंग में भी काफी मत वैद्य है, कि मत वैद्य है, मत वैद्य है। कि इसलिए जो यह साफ है कि काव्य के सबसे खास तत्व या उसकी आत्मा के बारे में क्या है, विद्वानों में भी मतभेद है, अलग अलग मतलब राय रखा हुआ है ना, हम लोगों ने अलग अलग देखा। जिस प्रकार से वामन रीति को मान रहे हैं, कुंतक वक्रोक्ति को मान रहे हैं, और फिर भोजरस को मान रहे हैं, और जो भामा है वो अलंकार को मान रहे हैं। तो काव्य की जो आत्मा है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने, तो इसको अलग अलग मतों, अलग अलग राय है अलग अलग विद्वानों के। फिर अतः इस प्रकार काव्य की आत्मा के माध्यम से भी काव्य लक्षण देना कठिन है, क्योंकि उसकी आत्मा कोई कुछ और, दूसरे कुछ और मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह जो काव्य की आत्मा के आधार पर उसकी सही परिभाषा देना क्या है, मुश्किल है। कि जो काव्य की आत्मा जिस प्रकार से इन संस्कृत के आचार्यों ने माना है, तो हम वो काव्य की जो आत्मा है किसको कहें किसको ना कहें, इसको थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है। कि हर विद्वान ने क्या किया है, इसको अलग अलग रूप से देखने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं लोग
अलग अलग अपने मत में होते ही होते हैं, इंडिविजुअल सभी के अपने अपने राय होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, काव्य की आत्मा अलग अलग मानी है। फिर आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति पर विशेष बल देते हुए कहा है। अब आचार्य कुंतक कुंतक ने कौन सा मतलब किस चीज को काव्य की आत्मा माना? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति मतलब बातों को जो हम घुमा फिरा के कहते हैं ना, तो इस चीज पे वो बल देते हुए क्या कहते हैं, शब्दार्थो सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनो वंदे व्यस्तितौ काव्यम। कि आचार्य कुंतक जो हैं वक्रोक्ति पर विशेष बल देते हुए क्या कहते हैं कि वह रचना काव्य है जिसमें शब्द और अर्थ कवि की खास वक्रता मतलब घुमावदार शैली के साथ व्यवस्थित हो। तो घुमा फिरा के क्या बता रहे हैं कि जो शब्द और अर्थ है, और जब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो कवि का जो खास एक वक्रता या घुमावदार एक शैली होती है, उसी को वह व्यवस्थित मानते हैं। तो कुल मिला के आचार्य कुंतक जो वक्रोक्ति है उसको काव्य की आत्मा कह रहे हैं। इस चीज पर वह बार बार बल देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे है कि वक्र 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 व्यापारशाली और किसी सूत्र में व्यवस्थित शब्दार्थ काव्य है। यहाँ पर शब्दार्थ की वक्रता और किसी आंतरिक सूत्र के उसके भीतर व्यवस्था पर बल दिया गया है। कि इसका मतलब यह है कि जहाँ शब्द और अर्थ में कवि क्या है, कवि का खास घुमावदार तरीका है और वह आंतरिक व्यवस्था हो, वही काव्य है। यहाँ कवि के कहने के तरीके और शब्दों की जो अंदरूनी व्यवस्था है वह उस पर जोर दिया गया है। वक्रता से क्या तात्पर्य है यह स्पष्ट नहीं है, तथा बंद किस प्रकार से होना चाहिए यह भी मतलब क्या है, लिखित नहीं है। कि यह साफ नहीं हो रहा है कि जो वक्रोक्ता का है आखिर मतलब इसका आखिर है क्या, वह व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ठीक, तो यह क्या है, बिल्कुल लिखित नहीं है। अतः लक्षण में अस्पष्टता का अभाव है। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो काव्य की जो परिभाषा है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है इस परिभाषा में, है ना। इसके अतिरिक्त वक्रता और बंध से रहित भी काव्य होता है। ऐसी दशा में यह लक्षण काव्य के एक विशिष्ट रूप के ही संकेत करता है, समग्र काव्य का नहीं। तो इसके अलावा क्या है कि ऐसा काव्य भी होता है जिसमें क्या वक्रता और जो बंध है, बंध मतलब विशेष तरह की रचना, ठीक, वक्रता और यहाँ पे जो बंध है, बंध का मतलब क्या होता है, वो एक विशेष तरह की रचना न हो। इसलिए यह परिभाषा काव्य के केवल एक खास प्रकार को ही बताने का प्रयास कर रही है, पूरे काव्य को यह नहीं बता रही है। ठीक है, क्योंकि यह एक ही चीज पे बल दे रही है, किस पे, वक्रता पे। वक्रोक्ता का मतलब क्या होता है कि बातों को जब घुमा फिरा कहते हैं, तो ये काव्य की जो पूरी परिभाषा है यहाँ से स्पष्ट नहीं हो रही है। अब देखते हैं मम्मट, आचार्य मम्मट। मम्मट काव्य की परिभाषा अग्नि पुराण की सी है। उनकी भी जो मम्मट की जो काव्य की परिभाषा है वह अग्नि पुराण सी मानी गई। जैसे तद्दौशौ शब्दार्थौ सगुणा वलंकरितः कृति पुनः वापि। कि जो यहाँ आचार्य मम्मट की परिभाषा बताई गई जो अग्नि पुराण की परिभाषा जैसी ही है ना, कि वे कहते हैं कि वह काव्य दोषों से रहित हो, गुण से युक्त हो, शब्द और अर्थ है, और कभी कभी बिना अलंकार के भी हो सकता है। कि मम्मट क्या बताते हैं कि जो काव्य है वह दोषों से रहित हो और गुणों से बिल्कुल भरा हुआ हो। ठीक, जो काव्य हम लिख रहे हैं, कविता हम लिख रहे हैं, वह क्या हो, दोषों से, उसमें दोष ना हो, और उसमें क्या हो, सिर्फ गुण ही गुण हो, और बिना वो क्या फिर कह रहे हैं कि जो काव्य है वह बिना अलंकार के भी हो सकता है। यहाँ पर काव्य को दो पहीन गुणयुक्त और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ ऐसा कहा गया है। ठीक, जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है। इस परिभाषा के भीतर दो विशेषताएं तो निषेधात्मक हैं और उनमें भी एक अनिश्चित है। कि यहाँ पे क्या है, दो बातें जो इस परिभाषा में दो बातें नहीं वाली है, निषेधात्मक है। ठीक है, एक तो यह कि काव्य में दोष नहीं होने चाहिए और दूसरा यह कि अलंकार हमेशा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या है, दो तरह की विशेषताएं हैं जो क्या है, निषेधात्मक है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए ना। एक तो क्या बता रहे हैं कि एक तो दोष नहीं होने चाहिए और दूसरा बता रहे हैं कि अलंकार हमेशा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों अलंकारों में, इन दोनों में क्या अलंकार वाली बात तो क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि कभी कभी आया है। ठीक, तो इस बात में क्या स्पष्ट होता है कि जो अलंकार है वह कभी कभी आया है, तो इसका प्रयोग ना भी किया जाए तो भी काम चलेगा। ठीक, अदोष शब्दार्थ क्या है, मतलब लेखक सवाल अब कर रहा है कि दोष रहित शब्द और अर्थ का क्या मतलब होता है ना। यहाँ पे जो भगीरथ मिश्र हैं वह प्रश्न कर रहे हैं कि अदोष शब्दार्थ क्या है, कि बिना दोष के कि जो बिना दोष के शब्द और अर्थ का क्या मतलब होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जिस प्रकार से मम्मट ने परिभाषा दी है, तो भगीरथ मिश्र सवाल कर रहे हैं कि दोष से रहित शब्द और अर्थ, इसका क्या मतलब होता है। पहले तो यही प्रश्न है। फिर काव्य
पहले तो यही प्रश्न है। फिर काव्य शायद ही कोई ऐसा हो जिसमें कोई ना कोई दोष ना निकला जा सके, है ना। फिर वो क्या कहते हैं, पहला सवाल तो यही है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा काव्य होगा जिसमें क्या हो, कोई ना कोई दोष ना हो। ऐसा काव्य हम कहाँ, बहुत कम देखने को मिलेगा जिसमें दोष ना हो। तो क्या अनेक गुणों से युक्त काव्य में कोई एक दीप निकल आया तो उसे काव्य के क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा। तो भगीरथ मिश्र बोलते हैं कि अगर कोई काव्य बहुत सारे गुणों वाला हो लेकिन उसमें एक छोटा सा दोष आ जाए तो क्या उसको काव्य नहीं मानेंगे, है ना। जिस प्रकार से जो आचार्य मम्मट है वो कह रहे हैं कि शब्द अर्थ जो मतलब जो काव्य हो वो दोषों से रहित हो। तो भगीरथ मिश्र एक सवाल कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई काव्य है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा दोष आ गया, तो क्या उसको हम लोग काव्य नहीं मानेंगे, क्या उसे काव्य के क्षेत्र से निकाल देंगे। ऐसा ही कहीं कहीं अलंकार से रहित होना लक्षण की दृष्टि से कोई विशेषता नहीं हो सकती है। तो इसी तरह यह भी साफ नहीं है कि कब कब बिना जो अलंकार कब कब जो बिना अलंकार के जो काव्य को अच्छा माना जाएगा, यह बात परिभाषा में कोई खास विशेषता नहीं जोड़ती है। फिर या तो मानो जो काव्य में अलंकार या तो मानो कि जो काव्य में अलंकार की जो अनिवार्यता मानते हैं उनके मत का विरोध प्रकट करना है। सगुण शब्द सगुण शब्द भी काव्य की कोई महत्वपूर्णता विशेषता प्रकट नहीं करती, क्योंकि गुण बड़ा व्यापक अर्थ देने वाला शब्द है और काव्य गुणों से युक्त होना काव्य है। यह परिभाषा अपने ही अंग से अंगों को स्पष्ट करने वाली है। काव्य को एक निश्चित क्षेत्र में बांधती हुई भी यह परिभाषा काव्य का कोई तात्विक और मार्मिक स्वरूप स्पष्ट नहीं करती है। तो इस तरह से यह भी साफ नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि परिभाषा अलंकार को बहुत ज़रूरी मानती है ना, और साथ ही उन लोगों का विरोध भी करती है जो अलंकार को हमेशा ज़रूरी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पक्ष विपक्ष या जो एक तरीके से विरोध की भावना हमको देखने को मिलती है कि जो सगुण जो सगुण शब्द यानी जो गुण शब्द भी काव्य की कोई खास विशेषता नहीं बताता। गुण एक बहुत बड़ा शब्द है और यह कहना कि गुण से युक्त होना काव्य है, ऐसा है जैसे खुद ही परिभाषित करना हो। ठीक, तो एक प्रकार से क्या है, इस बात की वह कटाक्ष कर रहे हैं भगीरथ मिश्र। आचार्य हेमचंद्र की काव्य अनुशासन में दी गई परिभाषा भी इस पद्धति पर है। अब देखते हैं जो आचार्य हेमचंद्र हैं, उन्होंने काव्य अनुशासन में अपने पुस्तक काव्य अनुशासन में जो परिभाषा दिया है इसी पद्धति पर दिया, जैसे अदोषौ सगुणौ शालंकारौ च शब्दार्थौ काव्य कि आचार्य हेमचंद्र अपने पुस्तक काव्य अनुशासन जो कि एक व्याकरण की पुस्तक है उसमें वो परिभाषा क्या देते हैं कि जो दोष से रहित गुण और अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य है। कि काव्य क्या है, जो दोष से रहित हो और इसमें क्या हो, गुण हो और अलंकार भी हो, वही काव्य है। ये कौन बता रहे हैं, हेमचंद्र बता रहे हैं। और इसमें एक साथ दो पहिनता गुण और अलंकार अनिवार्य हो जाते हैं। कि इस परिभाषा में क्या है, दोष का ना होना, गुण और अलंकार का होना जरूरी बताया गया है। कि इस परिभाषा के अनुसार में क्या पता चल रहा है कि दोष ना हो, मतलब काव्य में क्या हो, दोष बता रहे हैं कि जो काव्य उसमें दोष ना हो और जो गुण और अलंकार का क्या है, होना जरूरी है। तो ऐसी दशा में काव्य के एक सीमित क्षेत्र को ही यह परिभाषा अपने भीतर समेट पाती है। अलंकार, गुण और दोष ये स्वयं शास्त्रीय शब्द हैं, अतः इस लक्षण के द्वारा काव्य की जो धारणा है स्पष्ट नहीं की जा सकती है। कि इस तरह यह परिभाषा केवल क्या एक छोटे से काव्य के रूप में ही बताती है। कौन सी परिभाषा, जो आचार्य हेमचंद्र ने दी है कि दोषों से रहित काव्य हो और उसमें गुण और अलंकार भी हो तो वही काव्य कहलाता है। तो यह परिभाषा क्या है, केवल छोटे से काव्य के रूप को ही बता रही है और अलंकार, गुण और दोष जैसे शब्द भी विद्वानों द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए इसमें जो काव्य का असली स्वरूप है वह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ भी तत्व की ओर संकेत नहीं है। ऐसी धारणा की काव्य रचना के लिए अलंकार और गुण लाना कवि के उद्देश्य हो जाता है। अतः ऐसे काव्य में गुण अलंकार अपने आप और स्वभावता आने चाहिए, इस धारणा को पुष्टि नहीं हो पाती है। तो ये तत्व भी क्या है, काव्य के मुख्य तत्व नहीं है, क्योंकि सभी विद्वानों ने क्या किया, इसको महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं माना है। और इस तरह जो कवि का उद्देश्य है क्या है, केवल गुण और अलंकारों को अपनी कविता में लाना रह जाता है। कि काव्य का जो मेन मकसद क्या रह गया है कि काव्य वैसी हो जिसमें गुण हो और अलंकार हो। तो
शब्दार्थ काव्य है तब कवि का उद्देश्य हल्का और शब्दार्थ की चतुराई तक ही सीमित रह जाता है। काव्य का कोई गंभीर उद्देश्य इन लक्षणों में से ना बन नहीं पाता कि अगर केवल शब्द और अर्थ ही काव्य है, केवल अगर शब्द और अर्थ ही काव्य है, तो यह बात हल्केपन और शब्दों की जो कारीगरी तक ही क्या है सीमित रह जाती है, और ऐसे लक्षण काव्य की क्या है किसी गहरे उद्देश्य को बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं। जबकि हमें काव्य का उक्ति वैचित्र के अतिरिक्त गंभीर उद्देश्य स्वीकार करना चाहिए। बल्कि क्या बताया जा रहा है कि हमें क्या है यह मानना पड़ेगा कि जो काव्य का उद्देश्य सिर्फ शब्दों की सुंदरता से भी क्या है कहीं अधिक गहरा है। ठीक, कि जो काव्य की सुंदरता है कहीं ना कहीं वह सिर्फ उनके जो सुंदरता है वहाँ पर नहीं, वहीं तक सीमित नहीं है, कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा या गहरा हो सकता है। इसी प्रकार की अन्य परिभाषाएं भी हैं, पर संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दो काव्य लक्षण और महत्वपूर्ण हैं कि इसी तरह के जो और भी परिभाषाएं हैं वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है, लेकिन संस्कृत साहित्य में दो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है। एक है साहित्य दर्पण महापात्र विश्वनाथ नाथ का, सबसे एक तो किसका है, एक विश्वनाथ जी का है, और दूसरा क्या है पंडित राज जगन्नाथ का। ठीक, तो यह जो एक विश्वनाथ का हो गया जो साहित्य दर्पण के लेखक हैं, है ना, विश्वनाथ क्या है साहित्य दर्पण के लेखक है, और दूसरा कौन हो गया पंडित जगन्नाथ का। ठीक, तो ये क्या है इनके जो परिभाषाएं हैं वह विशेष रूप से इस पर बल देने का जो कार्य है वह भगीरथ मिश्र करते हैं। और आचार्य विश्वनाथ का जो लक्षण है, और आचार्य विश्वनाथ का जो लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि आचार्य विश्वनाथ मानते हैं कि रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य है, कि जिस काव्य में जिस कविता में रस हो वही क्या हो काव्य की आत्मा कहलाती है। मतलब रस को इन्होंने विशेष बल दिया है, रसयुक्त काव्य है। ठीक, यहाँ पर एक अर्थ तो यह हो सकता है कि रस वाक्य विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोग से जिसकी निष्पत्ति होती है वह रस जिस वाक्य में निहित हो वह काव्य है। कि सरल शब्दों में बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि रस से वाक्य जो विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव के मिलने से बनते हैं वही क्या है काव्य है। ऐसी दशा में रस की जो काव्य में अनिवार्यता सिद्ध होती है जिसमें बहुत मतभेद हो सकता है। तो इस तरह से क्या है रस को काव्य के लिए सबसे जरूरी मान लिया गया है, जिस पर बहुत से विद्वान क्या है सहमत है। यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से जिस वाक्य में रस संपादन हुआ हो उसे ही काव्य मानेंगे तो काव्य का क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर भगीरथ मिश्र क्या बताते हैं कि अगर शास्त्रीय दृष्टि से हम लोग ये देखें कि जिस वाक्य में रस संपादन हुआ है या जिस काव्य में रस हो वही काव्य मानेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो काव्य का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और अनेक काव्य पंक्तियां इसके क्षेत्र से निकल जाएंगी, और जो अलग अलग काव्य की जो पंक्तियां हैं अलग अलग जो काव्य हैं कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे। बिहारी और केशवदास की अनेक पंक्तियां जिनमें रस की पूर्ण निष्पत्ति नहीं है पर अलंकार एवं उक्ति वैचित्र का चमत्कार है काव्य में नहीं सम्मिलित होंगे। अगर इस तरह से बाहर निकलने लग गए तो फिर क्या होगा, जैसे कि बिहारी हो गए, है ना, बिहारी जो कि रीतिकाल के हैं, उसी प्रकार से केशवदास जो रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों में आते हैं। जैसे जो महान कवि हैं इनकी कविताएं जिनमें भले ही पूरा रस ना हो पर उसमें जो शब्द और अर्थ की जो विचारता है, जो सुंदरता है, जो अलंकार है बहुत ही अच्छी है। तो कहने का क्या अर्थ है कि अगर सिर्फ रस को ही महत्वपूर्ण मानेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे बिहारी और केशवदास, इन्होंने क्या किया है कि अलंकार को सुंदरता माना है। तो अगर हम रस को ही महत्व देंगे तो ये कविताएं जो हैं इनके जो काव्य हैं वो जो कविताएं हैं क्या इनके काव्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। यदि हम रस का अर्थ सरसता माधुर्य आदि से लेते हैं तब हम जिसमें मन को रमान वाली विशेषता हो, रमणीयता वाली विशेषता हो, जिसमें हमारा मन रस ले सके वह काव्य काव्य है। ऐसी दशा में इस सरसता का संपादन अनेक बातों से हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर हम रस का मतलब सिर्फ मीठी बातें या दिल को अच्छा लगने वाला एहसास माने तो जिस भी वाक्य को पढ़कर हमारा मन खुश हो जाए तो उसे हम क्या है काव्य कह सकते हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि दिल को छू जाने वाली भावनाएं कई तरीके से पैदा की जा सकती है ना।
अलंकार, उक्ति, वैचित्र, भाव, वस्तु दर्पण आदि। इस अर्थ में यह लक्षण व्यापक और सर्वजन सुलभ है कि ये तरीके जैसे कि अलंकार, जो सजावट हो गई, अनोखो तरीके से बात कहना, भावनाओं को व्यक्त करना और किसी चीज़ का जो वर्णन करना हो सकता है। तो इस अर्थ का जो इस तरह के जो काव्य की परिभाषा बहुत बड़ी और सभी लोगों के लिए समझने में क्या हो सकती है, आसान हो सकती है। दूसरे अर्थ का और अधिक स्पष्ट संकेत हमें पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा से मिलता है। आइए अब देखते हैं कि पंडित जगन्नाथ मिश्र क्या कहते हैं काव्य के बारे में कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। वो बताते हैं कि रमणीय, रमणीय का मतलब होता है सुंदर या मन को भाने वाला, अर्थ को बताने वाला ही शब्द क्या है, काव्य है। कि जो सुंदर या मन को जो भा ले, ऐसे काव्य, ऐसे शब्द क्या है, काव्य है। तो यहाँ पर रमणीय जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ मिश्र ने किसको काव्य की आत्मा माना है, रमणीय को, मतलब सुंदर या मन को भाने वाला, जो हमें आकर्षित करना हो। तो रमणीय का, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य है। कि जो रमणीय, जो सुंदरता लाए, जो सुंदर मन या मन को, कहने का अर्थ है कि जो सुंदर या मन को अब भाने वाला हो, रमणीय अर्थ प्रतिपादन करने वाला हो, वह ऐसे शब्द क्या है, काव्य कहलाते हैं। इस लक्षण में कुछ लोग आपत्ति उठाते हैं कि काव्य के अंतर्गत शब्द में सदैव अर्थ की रमणीयता नहीं होती है, पूरे काव्य में रमणीयता प्रतिपादित होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ विद्वान इसका विरोध करते हैं कि वे कहते हैं कि काव्य में हर एक शब्द का अर्थ सुंदर नहीं होता है। कि जिस प्रकार से उन्होंने क्या बताया है कि जो काव्य की जो सुंदरता बढ़ाए, मतलब जो क्या करे, ऐसे सुंदर या मन को भाने वाले शब्द क्या है, काव्य कहलाते हैं। तो इसका विरोध करते हुए कुछ लोग कहते हैं क्या कि जो हम काव्य लिख रहे हैं या जो कविता लिख रहे हैं, उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हर शब्द क्या हो, सुंदर हो, बल्कि पूरे वाक्य से ही सुंदरता का भाव आता है। ठीक, जब तक, कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे कोई यही एक वाक्य है, ठीक है, जब तक हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे तो सुंदरता नहीं आएगा। तो जिस प्रकार से सिर्फ जो जगन्नाथ है वह सिर्फ शब्द, एक एक शब्द को क्या बता रहे हैं, ऐसे शब्द जो आपको आकर्षित करे वही काव्य है। तो इसका विरोध करते हुए बताते हैं कि जब तक हम कोई पंक्ति को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसमें हमको सुंदरता कैसे मिलेगा। अतः रमणीय अर्थ देने वाले वाक्य काव्य होना चाहिए। तो इस विचार से अनुसार क्या है, रमणीय अर्थ देने वाले वाक्य होने चाहिए, ना कि शब्द होने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से इसका विरोध करते हुए बताते हैं विद्वान कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जो रमणीय अर्थ देते हो वो शब्द नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, वाक्य होने चाहिए। परंतु यहाँ शब्द, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द, क्योंकि वाक्य की सबसे छोटी इकाई है, अतः वाक्य के स्थान पर शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि जो शब्द है वो क्या है, वाक्य की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो इसीलिए इसके स्थान पर क्या है, वाक्य के स्थान पर शब्द दिया गया है। कभी कभी एक शब्द की उपयुक्तता सिद्ध की जा सकती है, परंतु पूर्णार्थ द्योतक वाक्य ही होता है। कि कभी कभी क्या है, एक अकेला शब्द भी अपना प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन पूरा मतलब तो हमेशा एक वाक्य में ही होता है ना। यह सही बात है बिल्कुल। अगर मान लीजिए सिर्फ कभी कभी क्या है, एक शब्द अच्छा अर्थ देती थी, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जब तक हम उसको एक शब्दों को एक रचनाबद्ध शैली में नहीं बांधेंगे, जब उसको एक वाक्य का रूप नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं हमें उसका जो अर्थ है समझने में दिक्कत आएगा। तो कभी कभी एक शब्द की उपयुक्तता सिद्ध हो सकती है। ठीक, कभी कभी वाक्य स्वयं एक शब्द में सिमट जाकर आ जाता है। कि कभी कभी क्या होता है कि बड़ा बड़ा वही जो वाक्य है, मात्र सिर्फ जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं ना, उसी प्रकार से क्या है, कई सारे वाक्य क्या होते हैं, एक शब्द में आकर के सिमट जाते हैं। अतएव विश्वनाथ की भांति रमणीयार्थ प्रतिपादकम वाक्यम काव्यम अधिक उपयोग लक्षण होता है। तो यहाँ पे भगीरथ मिश्र क्या बताते हैं कि जो विश्वनाथ की परिभाषा है कि रमणीय अर्थ बताने वाले ही काव्य है, या जो ऐसे काव्य जो आपको आकर्षित करे या सुंदर हो, तो उनको क्या है, ज़्यादा यह सही लगती है। और एक त्रुटि इसमें और रह जाती है, यहाँ पर संकेत केवल अर्थ की रमणीयता का हुआ है। और यहाँ पे भी क्या एक त्रुटि है कि यहाँ पे क्या है कि केवल अर्थ को ही रमणीयता का प्रतिपादक माना गया है, या उसको माना गया है। तो काव्य के अंतर्गत एक अंश ऐसा भी रहता है जो शब्द की रमणीयता से संबंध रखता है। ठीक, कि काव्य में क्या है, कुछ अर्थ ऐसे भी होते हैं जो क्या है, केवल शब्दों की सुंदरता से क्या है, जुड़े रहते हैं। वहाँ पर शब्द चमत्कार ही उसमें कवित्व ला देता है। कि ऐसा मामलों में क्या है, शब्दों की जो बनावट है या चुनाव है, ये कविताओं क्या है, खास बना सकता है। शब्दालंकार और वित्तों का उदाहरण इसी प्रकार के हैं कि शब्दालंकार और अनोखे तरीकों से कही हुई बातें कहीं इसी तरह के क्या है, उदाहरण है।
फिर आगे है कि वह चमत्कार हो चाहे जिस कोटि का, पर है वह शब्द का ही चमत्कार, और काव्य का जो कलात्मक पक्ष है उसका इससे बहुत बड़ा संबंध है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। पुष्कर कवि का कृष्ण के गोवर्धन धारण से संबंध रखने वाला एक छंद है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि यह कविता शब्दों के खेल पर क्या होता है, आधारित होता है। इसमें घर, धर और कर जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं। एक मिनट। फिर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो शब्दों का यह कमाल चाहे किसी भी तरह का हो, ठीक, कि शब्दों का जो है यह जो चमत्कार है, मतलब शब्दों का जो कमाल है, जो चमत्कार है, वह किसी भी तरह का हो, वह शब्दों में ही होता है और काव्य की कलाकारी से उसका बहुत गहरा रिश्ता होता है। तो इसे हम एक पुष्कर एक कवि हैं जिन्होंने जब कृष्ण जी जब गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं तो उन पे एक छंद लिखा है। इसके माध्यम से वह बताने का प्रयास करते हैं। और उठी कि जलजोर उठी घनघोर घटा, ब्रज ऊपर कोप पुरंदर को, कवि पुष्कर गोकिल गोप, शवय निखय मुख श्री मुरलीधर को, धरते धरिवो धरनीधर को, धर क्यों न ह्यो धरनीधर को, करले जनु काकर को करनार को, करना कर को। मतलब यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ कविता शब्दों के खेल पर आधारित है। मतलब एक ये जो कविता है, एक कविता ये जो छंद यहाँ पे दिए गए हैं वो क्या है, एक खेल पर आधारित है। इसमें घर, धर और कर जैसे शब्द क्या हैं, बार बार आ रहे हैं। और ऊपर के छंद में अर्थ की रमणीयता साधारण है। ऊपर में जो अर्थ दिया गया है उसकी जो रमणीयता है वह साधारण है, पर शब्द और वर्णावृत्ति की जो छोटी जो छटा है वह मन को आकर्षित कर रही है। कि जिस प्रकार से इस काव्य की जो रचना की गई है, जिस तरह से इसमें घर, धर जैसे, या फिर जिस प्रकार से ये पंक्तियाँ, ये छंद बंधित हैं, तो कहीं न कहीं जब इसको एक जो श्रोता, जो पाठ करता है, जब इसको पढ़ रहा है तो उसके प्रति क्या हो रहा है, वह आकर्षित हो रहा है। जैसे कि तीसरी पंक्ति में धर और चौथे में कर की आवृत्ति से एक नया सौंदर्य, नाद सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है जो मन को अपनी ओर खींचने वाला है। अतः काव्य में शब्द की रमणीयता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जिस तरह से तीसरी लाइन में घर और चौथी लाइन में कर, है ना, शब्द बार बार आने पर क्या है, एक खास तरह की लय और सुंदरता पैदा हो रही है ना। जैसे कि मान लीजिए कभी भी हम शायरी सुनते हैं तो उसमें क्या है, एक लय हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो उसके प्रति क्या होते हैं, हम लोग आकर्षित होते हैं। तो ये जो है हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि जो काव्य की सुंदरता है उसको हम लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कि जो रमणीय है, जो काव्य को जो हम पढ़ के उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो इसको हम लोग बिल्कुल ही इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं ये काव्य की सुंदरता बढ़ाने का प्रयास कर रही है और काव्य की जो आत्मा है, रमणीयता को यह कहने का प्रयास कर रहे हैं। अतएव हम काव्य की परिभाषा ऊपरी बातों का ध्यान रखकर इस प्रकार करें तो अधिक संगत होगा। और भागीरथ मिश्र कहते हैं कि अगर हम इन सभी परिभाषा को एक जो हम लोगों ने पढ़ा है, अगर उसको इस परिभाषा को अगर काव्य की परिभाषा में अगर दे तो कहीं ना कहीं वो सही होगा। जैसे शब्द अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त, शब्द अर्थ, हाँ, शब्द अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य कहते हैं। अब ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं देखी काव्य की, जो अलग अलग आचार्यों को द्वारा दिया गया था। तो इन सभी को एक तरीके से बद्ध करके भगीरथ मिश्र क्या बताते हैं कि शब्द अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य कहते हैं। कि काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें शब्दों की सुंदरता, अर्थ की सुंदरता या इन दोनों का क्या हो, मेल हो। तो क्या है, यहाँ परिभाषा क्या दे रहे हैं कि यहाँ पर शब्द की रमणीयता अलंकार, शब्दालंकार, रीति, वृत्ति, संगीत, तत्व आदि के रूप में देखी जा सकती है। और अर्थ की रमणीयता अर्धालंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस आदि में प्रकट होती है। कि शब्दों की जो सुंदरता को शब्दालंकार जैसे अनुप्रास, रीति, वृत्ति और संगीतात्मक के जो तत्वों को देखा जा सकता है, जबकि अर्थ की जो सुंदरता है अर्थालंकार जैसे उपमा, वक्रोक्ति, ध्वनि, व्यंजना और रस में क्या है, दिखाई देती है। शब्द की रमणीयता रीति में भली भांति प्रतिपादित है। शब्द की रमणीयता रीति में भली भांति प्रतिपादित है। विशिष्टा पद रचना रीति है के में शब्द की सजावट पर जोर है ही। कि
जो जो शब्द में जो रमणीयता है, मतलब जो शब्दों की सुंदरता को जो रीति है, मतलब शब्दों की जो सुंदरता है, जो रीति है, मतलब शैली के सिद्धांत में अच्छी तरह समझाया गया है। और विशिष्टता पद रचना रीति, मतलब एक विशेष पद रचना की क्या है, रीति है। यह परिभाषा क्या है, शब्दों की सजावट पर बल देती है। और फिर जो पद में अर्थ का द्योतन अवश्य है, पर रीति की विशेषता अर्थ को और अधिक चमत्कृत करती है। कि हर शब्द क्या है, हर शब्द का एक अर्थ तो होता ही है, लेकिन अगर उसकी जो विशेष शैली है, जो उसकी रीति है, उस अर्थ को क्या है और भी अधिक प्रभावशाली बना देती है। जैसे कि जब यदि हम कोई काव्य लिखते हैं, काव्य रचना करते हैं, तो अगर उसमें जो हमारी लिखने के जो तरीका है, जो शैली है, अगर उसको हम लोग अच्छे से रचनाबद्ध करके लिखें, तो कहीं ना कहीं वो अधिक प्रभावशाली होती है। अतः शब्द की रमणीयता का संकेत इसमें विद्यमान है कि इसलिए शब्दों की अतः शब्द की रमणीयता का संकेत इसमें विद्यमान है। यह काव्य वाक्य रचना है, क्योंकि अर्थ की रमणीयता तो चित्र मूर्ति आदि की रचना में भी देखी जा सकती है। अतः काव्य को वाक्य रचना ही कहना अधिक संगत जान पड़ता है। कि इसलिए जो शब्दों की सुंदरता का संकेत है इस परिभाषा में मौजूद है। और काव्य एक तरह ही वाक्य की रचना है, क्योंकि अर्थ की जो शुद्धता तो चित्रकला और मूर्ति कला जैसे कलाओं में भी मिल जाती है। तो जो काव्य है, काव्य एक तरह की क्या है, एक वाक्य रचना है, क्योंकि अर्थ की जो सुंदरता है, अर्थ का जो हमें चमत्कार है, वह चित्रकला मूर्ति कला जैसी कलाओं में भी मिल सकती है। इसलिए काव्य को वाक्य रचना कहना ज़्यादा सही लगता है। भगीरथ मिश्र क्या कहते हैं कि जो काव्य को वाक्य रचना कहना ज़्यादा सही है, ताकि इसे उन दूसरी कलाओं से अलग पहचाना जा सके जिनके अर्थ की शुद्धता होती है, ताकि इसको अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग अर्थों में पहचाना जा रहा था, तो इसीलिए काव्य को जो वाक्य की जो रचना कहना ज़्यादा सही लग रहा है, ताकि क्या हो, इसे उन दूसरी कलाओं से अलग पहचाना जा सके जिसमें अर्थ की शुद्धता होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो संस्कृत के आचार्य, या फिर जो हम लोगों ने संस्कृत का जो काव्य लक्षण देखा, उसमें संस्कृत के आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। मतलब काव्य की जो आत्मा है वो अलग अलग विद्वानों ने अपने से अलग अलग प्रकार से बताया। जैसे कि भरत मुनि ने रस को माना, भामा और दंडी ने अलंकार को माना, वामन ने रीति को माना, और आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना, और कुंतक ने जहाँ वक्रोक्ति को माना, और विश्वनाथ जहाँ रस को मान रहे थे, और क्षेमेंद्र औचित्य को मान रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके से जो काव्य लक्षण, जो संस्कृत के काव्य लक्षण है, उनको परिभाषित करने का प्रयास किया। और वहीं पर जो भागीरथ मिश्र, उन्होंने क्या कहा कि जो वाक्य रचना, जो काव्य का जो रचना है, और जिसमें क्या हो, जो सुंदरता हमें, जो काव्य की जो रचना है, जो सुंदरता ला रही हो, जब उसको हम लोग लिख रहे हैं, उसमें सुंदरता अगर आ रही है, अर्थ की जो है सुंदरता आ रही है, या फिर दोनों का मेल है, मतलब शब्द और अर्थ जब यह दोनों मिल करके एक वाक्य की रचना कर रहे हैं और सुंदरता ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, वह काव्य की आत्मा कहलाए, या भगीरथ मिश्र के द्वारा बताया गया। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, बट थोड़ा बहुत जानकारी के लिए ये बनाया गया वीडियो था, शायद आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू। सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियो डाल सकूँ। थैंक यू।